हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। मेरी आवाज अगर आपके विरोध में है और मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य हो गया, तो मैं गरीब अनपढ़ गंवार आदमी इस देश की एकता और भाईचारा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। अभी प्रधानमंत्री कर्नाटक में कह रहे हैं मुझे छाप बोला जा रहा है, मुझे छाप बोला जा रहा है। राजा चाहता है बस मुझे मधुर वाणी मिले कि मैं शिलाजीत की रोटी थोड़ी ना खाता हूँ। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध नन गगन, सोने को साध ना सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर लगातार जारी है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम लोगों का समर्थन इन पहलवानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका नाम क्या है और कहां से है? दीदी मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं बिहार से एक ताल्लुकात रखता हूँ, लेकिन हरियाणा की सरजमी पे खाता कमाता हूँ। और दीदी मैं एक गरीब और निर्धन व्यक्ति हूँ। देखो मेरे पास क्या है संपत्ति के तौर पे। मैं जो कल जो टीवी में बयान आ रहे थे कि ये जंतर मंतर पे जो लोग हैं ये टुकड़े टुकड़े गए, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट और क्या क्या फलाना ढिगरा बता रहे हैं। ये 50 रुपये का मेरा पास है और 40 रुपये मेरे पास है और माँ का आशीर्वाद है और आप बहनों का आशीर्वाद है। आपने लोकतंत्र को और संविधान को जिंदा कर रखा है, क्योंकि मेन मिनिस्टर की ताकत ने, मेन मिनिस्टर मीडिया की ताकत, उसका माइक, उसकी कलम सरकार के कदमों में झुक चुकी है और प्रोपेगेंडा एजेंडा फैला रही है। उनके पास कुछ नहीं है। हम बेटियों के लिए यहाँ आए हैं और बराबर आते रहते हैं। सुनिए, विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन करने वाली ये लड़कियां हैं। 10 दिन आंदोलन को हो गए हैं। हम क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, कल का उसका वाइट है एबीपी न्यूज पे, वो कहता है कि मैं शिलाजीत की रोटी थोड़ी ना खाता हूँ। उसका बॉडी एंगल ऐसा होता है और वो कहता है कुछ शब्द है, भगवान मुझे क्षमा करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। वो कैसे कर रहा? अपनी सफाई में कुछ इस तरीके की बात कैसे कर सकता है कि ऐसा किया 100 के साथ क्या, 1000 के साथ क्या, 12 साल। ये भगवान उसे सद्बुद्धि देना, राम जी उसे सद्बुद्धि देना, अल्लाह पाक उसे सद्बुद्धि देना। उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, वो कुछ भी बोले जा रहा है। हम गरीब निर्धन लोग यहाँ आए हैं तो पूरा देश यहाँ खड़ा है, क्योंकि इस देश की बहुत बड़ी आबादी हर दिन पल जिंदगी को जीती है, ऐसे जीती है जैसे मौत से सामना कर रही है। हमने किसी मखमल गद्दे में या 30-50 लाख की गाड़ी में सफर नहीं किया। हम 300 रुपये कमाने वाले लोग हैं, अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ आए हैं और आते रहेंगे। 10 दिन हो गए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी तक तो ये वचन दे रहे थे, हित वचन दे रहे थे, कुछ बिगड़े ना। हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। दीदी मैं मेल हूँ, आप फीमेल है। हमारे अपने जज्बात है, इसका अर्थ ये नहीं खुले आसमान में हम कहीं भी कुछ गलत करते फिरेंगे। हम इंसान होने का फर्ज निभाएंगे। अगर गलत होते, महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए 10 दिन हो गए, अभी प्रधानमंत्री कर्नाटक में कह रहे हैं मुझे छाप बोला जा रहा है, मुझे छाप बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, मुझे गालियां देते हैं। अरे आपने पीएमओ में साउथ ब्लॉक में बैठ के चाय पिलाई साक्षी मलिक को, बजरंग पुनिया को, विनेश फोगाट को और 7R में बिठा के आपने कहा खाना खा के जाइए बेटी, कभी भविष्य में कोई परेशानी होगी तो मैं आपके लिए तट पर रहूंगा। प्रधानमंत्री तो कहते हैं हम तो सबके मन की बात सुन। कहाँ है 10 दिन? 100वें एपिसोड में मन की बात सुने। राजा चाहता है बस मुझे मधुर वाणी मिले, मुझे लोगों का प्यार मिले। अगर विरोध मिलेगा, ये कम्युनिस्ट हैं, टुकड़े वाले हैं, शाहीन बाग वाले हैं। अरे मैं गरीब निर्धन व्यक्ति हूँ, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल को मानने वाला हूँ, इस देश से मानने वाला हूँ, दादा छोटू राम को मानने वाला हूँ, एकता और भाईचारे को मानने वाला हूँ, राम को, अल्लाह को, जीसस को, बुद्ध को, नानक को, भगवान महावीर को मानने वाला हूँ। मैं इस देश से प्यार करता हूँ और आपको लगता होगा कि मेरी आवाज़ अगर आपके विरोध में है और मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य हो गया, तो मैं गरीब अनपढ़ गंवार आदमी इस देश की एकता और भाईचारा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। क्यों एक्शन नहीं ले रही सरकार ब्रिजभूषण के खिलाफ? भैया ताकतवर लोग हमेशा
पहले के दौर से अब तक है ना ताकतवर लोग, एक आदमी 14 मंजिल में रहता है, उसमें एक तो कुत्ता रहता है, एक में गाड़ी खड़ी होती है, एक में स्विमिंग पूल है, एक में सिनेमा है और एक में उसके बॉडीगार्ड है, फिर वो रहता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कभी कार्रवाई नहीं करती। मेरे पे मैंने कहा अभी आप चले जाओ सीपी के किसी थाने में कि ना इरफान ने मेरे साथ मिसबिहेव किया और ऐसे ऐसे कर रहा था, मुझे टमाटर की तरह लाल कर देंगे, बाद में जांच होगी। तो आपका कहने का मतलब है बीजेपी की शरण में बृजभूषण सिंह फल फूल रहा है? पुलिस मुझे टमाटर की तरह लाल कर देगी, बाद में जांच होगी और मुझ पर आईपीसी की धारा 376 है वो, और यूएपीए में 15, 16, 14, 15 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो लगा के मेरा जीवन जो है ताल कोठरी में आजीवन कारावास कर देंगे। मेरी जवानी तो गई, बुढ़ापा भी जाएगा और कुछ मेरे नसीब में नहीं आएगा और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारा जीवन जो है संघर्ष से है। बृजभूषण कह रहा है 10-12 साल से क्यों नहीं आवाज उठाई? वो यूं नहीं कह रहे, वो यूं कह रहे टच बाला छाल चहोला है, इस तरीके के अल्फाज थे उनके। शर्म आनी चाहिए प्रभु, ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग ऐसे बोले राम जी अल्लाह पाक इन्हें सद्बुद्धि देना। ये इनकी मस्तिष्क काम करना बंद कर दी, ये आंदोलन को बिगाड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए कहता हूँ बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध गगन, सोने को साध ना सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। सबसे लड़ लेना, गरीब और शरीफ से मत लड़ना, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। आपकी जेल मेरे घर से बहुत अच्छी होगी और हम रह लेंगे वहाँ, आपके डंडों से बड़ी तकलीफ होगी, राम जी करे हम सह लें उसे। बृजभूषण कह रहे मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे इस्तीफा पे वो क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे, आप पत्रकार हैं, आधी अधूरी बात करके मुझे भी गुमराह करते हैं। मैं अनपढ़ गवार हूँ, पूरा पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव लोग हैं। वो कह रहे हैं भैया मैं आप हमारा इस्तीफा ले लीजिए और जैसे साक्षी मलिक टेम्पू में बैठ जाए उनको दे दीजिएगा, और हमारा इस्तीफा से थोड़ी ना कोई मसला हल हो रहा है भैया। ये लोग तो पार्टी को टारगेट कर रहा है, ये लोग जो है हमारा कार्यकाल पूरा हो जाएगा, अभी हम फिर चुनाव नहीं लड़ूंगा, हम 3 बार रहा हूँ, अब नहीं लड़ूंगा, पार्टी को सांसद दूंगा, विधायक दूंगा, और ये लोग जो है राजनीति कर रहा है। हम प्रियंका से कहना चाहता हूँ छोटा सा आंदोलन है वहाँ गई, ये अच्छा नहीं था। अब प्रियंका इतना बड़ा लीडर बनती है तो आ जाए यूपी के किसी सीट पे, हम बता दूंगा। अरे प्रियंका के ना कलेजे को नाप सकते हो ना उसके तब को भाप सकते हो, और तुम उसके क्या हो यार, प्रियंका से बोल लो, प्रियंका नहीं की बराबरी नहीं कर सकते, और प्रियंका के हम समर्थक भी नहीं। हमारी बड़ी बहन है, सगी बड़ी बहन है, वो ब्राह्मण है, हम मुस्लिम है, बचा रही है बीजेपी, लेकिन हम उससे प्यार करते हैं। प्रियंका हमारी बहन है। बृजभूषण को क्यों बचा रही है? अरे समानतावादी ताकतवर लोग जो होते हैं, बड़े बड़े लोगों का उठना बैठना होता है, गड़बड़ घोटाले सारे तिजोरी में बंद है। अगर उन्होंने कुछ कर दिया, वो लाल टोपी पहन ली, मटका फोड़ दिया, रायता फैल जाएगा, रायता फैल जाएगा, जनता को पता चल जाएगा, यही है राज। बृजभूषण यानी कि ताकतवर है, आपका कहने का मतलब है? ताकतवर है बृजभूषण। बृजभूषण कहता है मैं ताकतवर नहीं बाहुबली हूँ। अब आप क्या करेंगे आगे? अब आप क्या करेंगे पहलवानों के समर्थन? आप पहलवान के समर्थन में ये करेंगे, हम किसी पार्टी राजनीतिक संगठन से नहीं है। हमारे बाप जैसे मर्तबे वाले राकेश टिकैत सामने बैठे, ये कहते अगले कदम पे मोहम्मद इरफान पोजीशन खा के जान दे देना, हम दे देंगे, पक्का दे देंगे, माँ कसम पक्का दे देंगे। अच्छा, और ये जो पूरा चिट्ठा लगाया हुआ है, ये पूरे 38 केस है, इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आपराधिक इतिहास धारा 173/74, 147/48, 149 और 323, 342 आईपीसी और नवाबगंज बहादुरपुर दिल्ली, ये सब जो है इतने अपराध किए, इतनी यात्रा कर लेता तो भगवान उसका जीवन संवर जाए, भगवान उसके किसी गरीब की इतनी बेटियों की शादी करा देता ना, किसी गरीब का इलाज करा देता, जितने अपराध है तो हम ही उनका नाम लेते हैं। अच्छा, आप कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे? जब तक यहाँ नहीं कहीं भी, यहीं की बात है, हम यहाँ से
यहाँ से हट जाए तो फिर कहीं नहीं रहेंगे। शहीद भगत सिंह कहते थे, हम शहीद भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं। हम उन्हें माँ बाप की तरह, भगवान की तरह, अल्लाह की तरह मानते हैं। भगत सिंह को, दादा छोटू राम को ना मैं अपने खुदा का दर्जा देता हूँ। आदम गोंडवी जी को वो कहते थे आँख पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, हमारे साई वक्त का मर्तबा यूं ही आला रहे। हम आदम गोंडवी के मानने वाले लोग हैं। हम अपने खुदा की तरह मानते हैं उन्हें, अल्लाह की तरह, राम की तरह मानते हैं। भगत सिंह को, अशफाकुल्ला खान को, दिल से बता रहा हूँ, मैं उनको खुद ना खुदा मानता हूँ, अपना अल्लाह मानता हूँ। इनके मानने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐलान करते ही एक जंग है और ये जंग जारी रहेगी जब तक मजदूर किसान शोषित है। तो ये लड़ाई तो जारी रहेगी, हम लड़ते रहेंगे। हमें कोई नेता, मंत्री, एमएलए थोड़ी ना बनना है। अरे भाई 20 रुपया जेब में, 40 रुपया जेब में, 50 का पास है। हम एमपी एमएलए थोड़ी ना बनने। बदन पे कपड़ा है, पेट में आधी रोटी है, जिंदगी में जज्बा है, आप आवाज दिए। ये जवान मिली है ना, हक बोलेंगे। जवान मिले, हक बोलेंगे। तुम हमें गाली दो पानी भर भर के, हम हक बोलेंगे। सरकार ने एक नारा भी दिया बेटी बचाओ का। 8 साल पहले हरियाणा के सोनीपत से नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इन 8 साल में सोनीपत से, इन 8 सालों में बीजेपी के बड़े नेता द्वारा जो घटनाएं घटी है उसे बीजेपी पब्लिक प्लेस करे कि प्रधानमंत्री की बात मानने वाले कौन लोग हैं जो पार्टी के भीतर ही ये ऐसे काम कर रहे थे। हम तो चलो विरोधी हैं, हमारे बारे में तो, और ये कोई यहाँ पे सब देश से प्यार करने वाले लोग हैं। आपके कैमरे पे जो खड़ा है सभी देश से प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब आदमी आपकी ताकत और पुलिस से डरना कहीं बंद कर देगी तो स्थिति बिगड़ जाएगी। क्योंकि गोरा पांडे कहते थे तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फोर्स होने के बाद भी आप डरते हैं। यूं डरते हैं निहत्था मजदूर किसान जिस दिन आपके खिलाफ सड़कों पे आ जाएगा आपका तख्त हिल जाएगा। और दीदी मेरी बड़ी बहन है आप, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आपने ही लोकतंत्र और जमहूरियत को जिंदा कर रखा है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया ना होता तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा के माध्यम से सच्चाई को दबाने का काम किया। और दीदी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, दिल से बहुत प्यार करते हैं। और आपका चैनल, आपकी आवाज़ इसी तरीके से बुलंदी से दिन दुगनी और रात चौगनी करे। जय हिंद, जय भारत। चलिए बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये वो लोग हैं जो पहलवानों के समर्थन में यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप आम ले लीजिए या फिर कोई खास ले लीजिए, तमाम ऐसी पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार पहलवानों को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ 3 के लिए नमस्कार।